हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ये जो सीरीज है ना, इसमें मैं वो टॉपिक डिस्कस कराऊंगा जो काफ़ी हाई यील्डिंग टॉपिक है, मतलब जिससे एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये एक मतलब मैं नया प्लेलिस्ट बना दूंगा और इसमें मैं उस वीडियो को भी डाल दूंगा जो ऑलरेडी मैंने करा रखा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, चाहे आप बुद्धिज्म जैनिज्म की बात करो, सारे सब्जेक्ट में जो ऑलमोस्ट 50 ऐसा टॉपिक है, 50 ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बात बहुत ज़्यादा है। उस टॉपिक को यहाँ पे रहेगा इस सीरीज में। और ऑलरेडी जो वीडियो हो चुका है उसको भी मैं इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, लेकिन डेली एक ऐसा टॉपिक आएगा जो अभी तक इस पर नहीं हो चुका है और उसको भी डालना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन। आपको पता ही होगा एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले इसमें फैक्ट कुछ याद रखना है हमें कि इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू हुआ ही क्यों होगा। सबसे पहले तो इसमें दो व्यू पॉइंट है। दो व्यू पॉइंट क्या है? एक तो लॉ, ऑब्वियसली आपसे पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर, तो आप बोलना एओ ह्यूम, ये ब्रिटिश ऑफिसर थे। इनका दो व्यू बताया जाता है। एक व्यू बताता है कि ये चाहते थे कि इंडियन को एटलीस्ट वॉइस तो मिले, कि सब मिलके इंडियन वॉइस इकट्ठा रखेंगे तो ब्रिटिशर्स कुछ सुनेगा भी। लेकिन दूसरा ग्रुप बोलता है कि नहीं, एओ ह्यूम का ये चाल था डफरिन के साथ मिलकर। डफरिन कौन है भाई? डफरिन उस समय के वायसरॉय थे 1885 के। तो डफरिन के साथ मिलके ये चाल थी कि इंडियन को जो हम हर इलाके में छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे हैं उसको इकट्ठा कर दे, ताकि इकट्ठा हो जाएगा तो उसको दबाना आसान होगा। या जो हम अपना ब्रिटिशर्स अपना एनर्जी हर चारों तरफ वेस्ट करते थे वो वेस्ट नहीं होगा, वो इकट्ठा एक जगह होगा और उस समय बात से भी सॉल्व हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले याद रखना है, पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। फाउंडर कौन थे? एओ ह्यूम। अब पूछेगा जब सेशन होता है तो सेशन में लोग कितने थे? 72 डेलीगेट्स थे। उसके बाद पूछा जाता है कि जो लीडरशिप कौन कौन थे, कौन कौन लीडर इंपॉर्टेंट थे। उससे पहले आपसे पूछा जाता है प्रेसिडेंट कौन थे पहले सेशन के। पहले सेशन के प्रेसिडेंट है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। लीडर कौन कौन थे? क्लियर? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और भी लोग जो थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्ता, सुब्रमण्यम अय्यारी, और भी लोग थे। समझ में आया ना? और ये ऑलमोस्ट सारे प्रोविंस से होके आए थे। ऑब्वियसली जो उस समय मेजर प्रोविंस होता था मूवमेंट में, बॉम्बे कलकत्ता से ज़्यादा ही थे। तो हमने देखा 72 डेलीगेट्स। दो व्यू पॉइंट याद नहीं करना है, 72 डेलीगेट या डेट याद करना है, प्रेसिडेंट याद करना है, एओ ह्यूम याद करना है। उसके अलावे आपको थोड़ा और कुछ याद करना है। क्या? वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। एक बारी एक एग्जाम में आया था कि कौन से कॉलेज में मीटिंग हुआ था। देखो, पहला मीटिंग हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आपको पता होगा, बहुत सारे ऐसा ग्रुप था, जैसे बहुत सारा ऐसा ग्रुप था जो प्री कांग्रेस, मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पार्टी बनी थी जो प्री कांग्रेस पार्टी जिसको बोलते थे। उसमें एक पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, या हम उसको बोलते थे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा। इसके फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ऐसा बोला जाता है कि यही है कांग्रेस के प्रीसेसर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीसेसर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा को बोला जाता है। मतलब आप देखोगे नाम कहीं कहीं इंडियन एसोसिएशन सीधा लिखा है और कहीं कहीं पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा लिखा हुआ है। प्लेस क्योंकि कोलकाता, इसलिए। फाउंडर थे सुरेंद्र दास नाथ बनर्जी और आनंद बोस। मैंने जब दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ रहा था तो वहाँ पे लिखा हुआ कि दादा भाई नौरोजी इसके भी मेंबर थे। ये मैंने पढ़ रहा था विकिपीडिया पे उनका। ठीक है, चलिए तो अब हम एक एक सेशन डिस्कस करते हैं। मैं प्री कांग्रेस के सेशन नहीं करा रहा हूँ इसमें। अगर आप इसको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, मैं पीडीएफ ही डाल दूंगा जिसमें आपको प्री कांग्रेस के सेशन ही पता चल जाएगा। ठीक है, पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, ऑब्वियसली पता चल गया। 72 डेलीगेट थे। सिर्फ पहले सेशन का मैं जगह का नाम बता रहा हूँ। जो मैं जगह का नाम आपको बताया, जो कॉलेज,
जो संस्कृत कॉलेज था। नहीं तो आगे के सेशन में आप नहीं करना, क्योंकि पहला सेशन है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हम ज़्यादा देते हैं। प्रेसिडेंट है W.C. बनर्जी, और उसके अलावे W.C. बनर्जी की बात करते हैं तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट रहे? नहीं, 2 बार प्रेसिडेंट रहे, एक 1892 में भी और पहला तो 1885 में ही। ध्यान देना, पहला सेकेंड कब? 1892 में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखना है, जब हम बात करते हैं सेकेंड बार बात करते हैं इसके बारे में, इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। हाँ, सेकेंड सेशन हुआ था वो कैलकाटा में हुआ था। पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट सेशन हुआ था W.C. बनर्जी किए थे, बनर्जी, ठीक है ना। सेकेंड सेशन हुआ था कलकत्ता में, हुआ था 1886 में। प्रेसिडेंट था दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी। चलिए, उस दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ स्टेटमेंट। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था इनको, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया के ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बता रहा है कि इंडिया का सारा पैसा तो ब्रिटेन में ड्रेन हो रहा है। उसके अलावे ये ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स था ना, उसके MP भी रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, 1886, 92 और 1906। 92 नहीं, 93 है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 1892 में तो ये रहे थे ना W.C. बनर्जी, क्लियर। 1893 में रहे थे, क्योंकि अब जब भी देखो ना इनके जस्ट बाद W.C. बनर्जी के जस्ट बाद आ जाते हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी दोनों बार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतने इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इनके लिए, और तो हम करते ही हैं। थर्ड सेशन हुआ था मद्रास 1887 में। प्रेसिडेंट थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो कुछ प्रेसिडेंट देखो, जो सेकेंड सेशन हुआ था वो पहले पारसी प्रेसिडेंट। थर्ड सेशन हुआ उसमें पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। फोर्थ सेशन हुआ उसमें पहला नॉन इंडियन प्रेसिडेंट, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, क्लियर। फर्स्ट इंडियन टू प्रैक्टिस एज ए बैरिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बदरुद्दीन तैयब जी, ये वन ऑफ द फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने एज ए बैरिस्टर की प्रैक्टिस की द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में, ठीक है ना। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फोर्थ सेशन होता है इलाहाबाद में 1888 में। प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले, ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज यूले, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। 1896 में, ठीक है ना। अब क्योंकि आपको पता है 1889 वगैरह सब काम नहीं करना है, इंपॉर्टेंट देखते हैं। 1896 में जो सेशन हुआ उस कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। प्रेसिडेंट कौन थे? रहीमतुल्लाह सैयानी, रहीमतुल्लाह सैयानी, ठीक है ना। इन्होंने इस समय सबसे पहले, ध्यान देना है, 1896 में कलकत्ता में जो सेशन हुआ था वहाँ पे सबसे पहले नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। इम्पॉर्टेंट सेशन देखो, सारे सेशन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट 1890 में सेशन हुआ फिरोज साहब। देखो अब मैं ये दोनों क्यों करवा रहा हूँ, ये दोनों यू इसलिए करवा रहा हूँ कि ये इंसान इम्पॉर्टेंट है, इंसान इम्पॉर्टेंट है। फिरोज शाह मेहता के बारे में जो 1890 में हुआ, तो फिरोज शाह मेहता के बारे में हम क्यों करें? क्योंकि वो एक्चुअली बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फाउंडर रहे हैं भाई, ठीक है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फाउंडर हैं फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। ये ऊपर हो गया, एक्चुअली ये पहले होना चाहिए था और ये उसके बाद होना चाहिए था। 1895 में भी इसलिए बस करा रहा हूँ क्योंकि इंसान इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे, आपको पता ना। और इंडियन एसोसिएशन को हम बोला जाता है प्रीसेसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक इनकी पार्टी थी ना, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, या सिंपल बोलते थे इंडियन एसोसिएशन, ठीक है ना। ये को फाउंडर भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर थे और फाउंडर इंडियन लिबरेशन फेडरेशन के भी फाउंडर थे, ठीक है। ये सब है। उसके अलावा ये मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखो
कांग्रेस और इनमें थोड़ी तू मैं हो गई, मतलब ऐसा बोल सकते, दोनों के बीच डिस्प्यूट। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक नया पार्टी बना लिया जिसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन 1919 में। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के लेके इनमें और कांग्रेस में क्या किया, थोड़ा सा मतभेद हो गया, इसीलिए इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन इन्होंने बता दी 1919 में। सोचा कि यार देखो, गोल सबका सेम था कि आज़ादी, लेकिन ये अपने तरीके से लगते हैं। इनको राष्ट्र गुरु का ताज मिला था। राष्ट्र गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एग्जाम में मतलब उनका उपनाम पूछा जाता है, तो इनको सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्र गुरु बोला जाता है। ठीक है, राष्ट्र गुरु। गुरुदेव किनको बोला जाता था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। लोकनायक, ये सब, देश बंधु, दीन बंधु, ये सब आप याद कर लेना। 1898 में आनंद मोहन बोस बने थे। ये भी मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आनंद मोहन बोस क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर रहे हैं, किसके साथ मिलके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलके। मद्रास में सेशन हुआ, तो जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आनंद मोहन बोस के बारे में याद रखिए। ब्राह्मो समाज के बहुत बड़े सपोर्टर थे, ब्राह्मो समाज के राजा राम मोहन राय वाले, राजा राम मोहन राय वाले। किसके द्वारा कन्वर्ट किया गया, केशव चंद्र सेन के द्वारा। आपको पता है ना, बाद में केशव चंद्र सेन ही एक अलग पार्टी बना लिए जिसको उन्होंने ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया दिया। फिर एक दूसरी पार्टी थी, वो आदि ब्राह्मो समाज बना ली। अब जब इनका केशव चंद्र सेन से आइडिया डिफर हो गया, तो इन्होंने एक नया पार्टी बना लिया जिसका नाम रखा साधारण ब्राह्मो समाज। साधारण ब्राह्मो समाज। और साधारण ब्राह्मो समाज का एक स्टूडेंट विंग था जिसका नाम था छात्र समाज। ठीक है ना, स्टूडेंट विंग नहीं होता, जिसका नाम था छात्र समाज। समझ में है ना। आनंद मोहन बोस के बारे में याद रखना है, सपोर्टर है ब्राह्मो समाज को। ब्राह्मो समाज में, ब्राह्मो में कन्वर्ट किसने करवाया, केशव चंद्र सेन ने। बट बाद में केशव चंद्र सेन से आइडिया डिफर हो गया, तो इन्होंने साधारण ब्राह्मो समाज बनाया। तो आप देखो कई सारे ब्राह्मो समाज बने हैं। केशव चंद्र सेन है ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, एक है आदि ब्राह्मो समाज, ये शायद देवेंद्र नाथ दत्त करके है, देवेंद्र नाथ करके उनको ने, आप एक बार नाम ही देख लेना। साधारण ब्राह्मो समाज किसने बनाया, ऑब्वियसली इन्होंने। ठीक है, आनंद मोहन बोस जी ने। एक इनका स्टूडेंट विंग था। एक बार इनका नाम देख लेना, केशव चंद्र सेन और एक और लोगों के बीच जो इशू हुआ था जिसके बाद ये अलग अलग हुए थे, तो इन्होंने ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, एक आदि ब्राह्मो समाज। इसके फाउंडर आप देख के कॉमेंट सेक्शन करो, या आप बिना देखे कर सोचो याद हुआ है कि नहीं। ठीक है, 1899 में लखनऊ में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त। ये परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं। RC दत्त के बारे में एक और बात बता दूं, जिस तरह नौरोजी साहब बार बार बोलते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, ये भी बहुत बार बोलते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, 1901 में कलकत्ता में सेशन हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे, DE वाचा। ठीक है ना। पहली बार हुआ कि गांधी जी अपीयर हुए थे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, एज सच बस नॉर्मल मेंबर। ठीक है ना, क्योंकि आए होंगे ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका से घूमने। 1905 में बनारस सेशन हुआ, बनारस में। इसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखना, ध्यान देना, अब टूटने वाला है बिल्कुल सेशन। कांग्रेस अब ब्रेक होने वाला है, क्योंकि 1904 में ही आपको पता है बंगाल को पार्टीशन करने की बात कर दी थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है ना। तो बनारस में ये सेशन हुआ और प्रेसिडेंट बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जिन्होंने बनाया था। ये फॉर्मर प्रोक्लेम किए स्वदेशी मूवमेंट। तो आपसे सिंपल पूछ देता, स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो बंगाल पार्टीशन के समय। कितनी बार पूछे हुआ है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, जब बंगाल को पार्टीशन करने की बात की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में है पता है। इस सब वक्त बहुत ज़्यादा भीड़त हो गई थी दो लोगों के बीच। कौन कौन, एक थे बाल गंगाधर तिलक जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे, एक थे मॉडरेट्स वाले जिसके हेड थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। बोला जाता है कि यार दोनों सेम कॉलेज के थे, मैंने कहीं देखा कि दोनों सेम कॉलेज थे, सेम सब्जेक्ट वगैरह भी थे, सेम था, बट आइडिया काफ़ी डिफरेंट था। गोपाल कृष्ण बोलते थे कि यार बात करके हम सॉल्व कर लेंगे, बोले नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाल गंगाधर थोड़े से एग्रेसिव थे। ठीक है,
तो 1906 में अब लगा कि यार देखो, अब 1906 में लगा कि यार दोनों अपने अपने प्रेसिडेंट, अपने ग्रुप के प्रेसिडेंट बनाने के फिराक में थे। तो ऐसे लगा कि यार ये टूट जाएगा ग्रुप, तो ग्रुप टूट जाएगा। एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट जिसके हेड थे बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, और दूसरी तरफ थे जो मॉडरेट वाले थे, हेड थे गोपाल कृष्ण गोखले। जैसे ही लगा टूट जाएगा तो एक प्रेसिडेंट आते हैं 1906 में कलकत्ता में। प्रेसिडेंट का नाम है दादा भाई नौरोजी। रेस्पेक्टेड थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, रेस्पेक्टेड थे दोनों टीम के लिए, इसलिए ग्रुप अभी तक टूटा नहीं। समझ में आया ना, ग्रुप टूटा नहीं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड थे दोनों ग्रुप के लिए, ये याद रखना है हमें, ठीक है ना। तो इन्होंने एम क्या दिया, इन्होंने एम दिया स्वराज, जो जिसको बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, वाइकेट मूवमेंट, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। और इसके बाद पता है बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉलेज इवन ओपन हुए, ठीक है। और यहाँ तक दादा भाई नौरोजी ने बोल दिया था कि यार स्वराज ही एकमात्र रेमेडी है इस पूरे प्रॉब्लम का, ठीक है ना। उन्होंने बोल दिया कि स्वराज यानी जब तक सेल्फ रूल नहीं होगा तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होंगे। सेल्फ रूल इज ओनली रेमेडी इन्होंने बताया था, या चीफ रेमेडी, ठीक है ना। उसके बाद 1906 में, क्योंकि अगली बार प्रेसिडेंट कौन बने हैं, रास बिहारी बोस। अगली बार नहीं, अगली से अगली बार भी वही बनते हैं, ठीक है ना। अब कांग्रेस बिखर गया है मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में। कांग्रेस बिखर गया मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में। और एक चीज और बात आपको पता, 1907 वही समय है जब गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था साउथ अफ्रीका में, ट्रांसवाल में। एक एक्ट था ना, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अगेंस्ट में, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल में। तो ये आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है सूरत स्प्लिट हो गया, सूरत स्प्लिट, और कांग्रेस का जो सेशन था वो भी एडजर्न हो गया, ठीक है ना। ठीक है, चलो। एक्चुअली ब्रेकअप इसलिए हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे ना, बिल्कुल एक्सट्रीम रूप में चाहते थे कि अब जो भी हम स्वराज, सेल्फ मूवमेंट, वाइकेट मूवमेंट, स्वदेशी पूरे देश में चला दे। ये बोलते थे नहीं यार, उतना भी ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है 1909 में, क्योंकि 1908 में यही हो गया था। 1909 में मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना, लाहौर में मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा का फाउंडेशन रखा, BHU का फाउंडेशन का महामाना बोला जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपनाम तो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 1910 में इलाहाबाद में सर विलियम वेडरबर्न, यहाँ पे हुआ कि अब देखो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना डिस्क्राइब द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट, डिस्क्राइब किया, ठीक है। उसके बाद 1911 में क्या हुआ, कलकत्ता में BN धर थे। ये पहली बार था कि कांग्रेस सेशन में जनगण मन का रिसाइटमेंट हुआ, ठीक है ना, गाया गया, ठीक है। 1896 में वंदे मातरम। तो आपको पता है पहले गाया कौन गया, वंदे मातरम। फिर कब, ऑलमोस्ट 15 साल का डिफरेंस है। 1912 में बांकीपुर में हुआ, बांकीपुर पटना, पहली बार बिहार में सेशन हुआ। जो हेड थे उनका नाम था राव बहादुर रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर, ठीक है ना। 1915 में सेशन हुआ था बॉम्बे में, फिर से प्रेसिडेंट थे SP सिन्हा, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि अब बात चलने लगी कांग्रेस से, कांग्रेस जो 2 बार अलग हो चुके हैं वो थोड़ा सा मिल जाए। तो मिलते हैं आखिरकार 1916 में लखनऊ के सेशन में, जिसको हम लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। इसमें एक्चुअली हुआ क्या, 2 फैक्शन था कांग्रेस का, वो दोनों मिल जाता है, इसको बोलते हैं हम मर्जर, कांग्रेस मर्जर। उसका लखनऊ पैक्ट साइन होता है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने का कोशिश करते हैं, यार साथ मिलकर काम करते हैं ना, क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो ब्रिटिश हमें दबाता रहेगा, इसलिए एक साथ होकर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि इन दोनों को मिलवाने में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को मिलवाने में काम किया था होम रूल लीग वाली एनिवेसेंट एक्चुअली मेंबर थी थियोसोफिकल सोसाइटी के, ठीक है ना। होम रूल लीग भी चलाई थी, किसके साथ मिलके, मतलब ये इनका भी था, बाल गंगाधर तिलक जी का भी था,
ठीक है ना। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का बात करते हैं, उसका फाउंडेशन रखा गया 1875 में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया 1890 में। कलकत्ता में सेशन हुआ 1917 में। प्रेसिडेंट बनती है एनी बेसेंट। ये मतलब रिकॉर्ड है कि पहली बार किसी वुमेन को प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, पहली वुमेन प्रेसिडेंट। लेकिन आपसे पूछा जाएगा पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो है सरोजनी नायडू, ठीक है ना, सरोजनी नायडू 1925 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1918 में एक स्पेशल सेशन होता है बॉम्बे में, प्रेसिडेंट थे सैयद हसन इमाम, ठीक है ना। यहाँ पे ये मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पे बात करने वाले थे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कितना प्रॉब्लम है 1919 वाले एक्ट में। 1919 में एक सेशन होता है, प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। इन्होंने 1928 में भी सेशन की, जब उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा ऐसा होना चाहिए। 1919 में आपको पता है क्या हुआ था, 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट देने का कोशिश किया। उसके 1920 में एक स्पेशल सेशन बैठाया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे, इसीलिए। कलकत्ता में हुआ, प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, ठीक है ना। गांधी मूव नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन, ठीक है। 1920 में जो लास्ट में होता था वो हुआ नागपुर में। देखो दोनों आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेशल सेशन जो नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन, ये पूछा जा सकता है ना कि 1920 में जो नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन पास हुआ वो कब पास हुआ, तो आप बोलना है कि स्पेशल सेशन हुआ था 1920 में वहाँ पे, क्योंकि ये समझ लो ये साल के ये मतलब जुलाई अगस्त में हुआ होगा ये, लेकिन हमेशा लास्ट में होता था, मोस्टली दिसंबर वगैरह में, ठीक है ना। उसके बाद ये इसके प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचारी, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि रिकॉग्निशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, और मोहम्मद अली जिन्ना ने लेफ्ट कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है वर्किंग कमेटी को कांग्रेस का ऑन लैंग्वेज बेसिस, जैसे हमने स्टेट को डिवाइड किया है लैंग्वेज के बेसिस पे। 1920 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, गया में हुआ था, बिहार में हुआ था। प्रेसिडेंट है सी आर दास, मतलब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए। देखो ये बिल्कुल अलग ऐसा नहीं हुए थे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए मतलब ये स्वराज पार्टी एक बना लिए, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल अलग नहीं, कांग्रेस के अंदर ही एक अलग फैक्शन बना लिए थे। 1924 और 25 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 24 में पहली बार महात्मा गांधी जी सेशन को प्रेसाइड करे थे बेलगांव में। और 1925 में कानपुर में कौन, सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है, भारत कोकिला जिनको बोला जाता है ये, ठीक है। उसके बाद 1927 की बात करते हैं, मद्रास में सेशन हुआ, क्लियर। प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर M.A. अंसारी, ठीक है ना। पास्ट रिजोल्यूशन अगेंस्ट यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन चाइना, ईरान एंड मेसोपोटामिया, ठीक है। साइमन कमीशन को बायकॉट करने और रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करना है पूर्ण स्वराज वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 1928 में होता है फिर से मोतीलाल नेहरू। इस समय ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। पता है एक्चुअली मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। तो उससे मैं जो हमारी यूथ थे लाइक सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उनको पसंद नहीं था ये बात। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बना ली। 1929 में लाहौर में फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर से क्या पहली बार बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। ये पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को पास करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था लेकिन यहाँ पे पास कर दिया गया। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया 26 जनवरी को। उन्होंने बोला कि अगले साल से 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। यही कारण है कि 26 जनवरी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होगा कि हम अपना एक दिन, क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त ब्रिटिश अपने हिसाब से डेट डाले थे, ठीक है ना, क्योंकि इस दिन जापान उनके सामने घुटने टेका था आफ्टर 2 जो न्यूक्लियर बम दावे थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। उसके बाद 6 दिन बाद जापान घुटने पे आ गया था, ठीक है ना। तो ये तो ब्रिटिश अपने हिसाब से डालते हैं हमारा 15 अगस्त, तो हमने 26 जनवरी को एक हमारा, क्योंकि ये हमारा अपना था तो इसलिए हमने इसको अपना रिपब्लिक डे बना लिया। 1931 में कराची में प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल,
ठीक है ना। इस समय इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछा गया कि फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे रेजोल्यूशन कब आएगा। कराची में 1931 में प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल। इंडोर्समेंट हुआ गांधी इरविन पैक्ट का, और इसमें बोला है कि गांधी जी बोले कि चलो हम मिल लेते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। 1934 में राजेंद्र प्रसाद हेड बने थे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस था, उसको अमेंडमेंट की बात की गई थी। 1936 में जवाहरलाल नेहरू फिर से बने थे लखनऊ में। 1937 में जवाहरलाल नेहरू फिर से बने थे फैजपुर में, ठीक है। इस समय सोशलिस्ट आइडिया को पुश किया गया था, सोशलिस्ट आइडिया को, और ये पहली बार सेशन हुआ था विलेज में, फैजपुर, याद रखना। और 2 बार प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा और त्रिपुरी में, लेकिन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया गया था, ठीक है ना। नेशनल और सुभाष चंद्र बोस जब सेशन के प्रेसिडेंट थे हरिपुरा में, तो उस समय नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई थी अंडर जवाहरलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1939 में हरि त्रिपुरी में सेशन हुआ, प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। पहले एक्चुअली जीत गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उनको रिजाइन कर गए, तो राजेंद्र प्रसाद इनके जगह पे आ गए। सुभाष चंद्र बोस इसके बाद बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है ना, इवन कांग्रेस के अंदर ही था। 1940 में रामगढ़ सेशन हुआ, प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू बी लॉन्च, मतलब ऐसा बोला है कि लॉन्च करेंगे जब अप्रोप्रिएट टाइम एंड सर्कमस्टेंस मिलेगा। और हुआ क्या पता है, 1941 से 45 के बीच कोई सेशन ही नहीं हुआ, ठीक है ना। बहुत सारे इवेंट हो गए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, RIN म्यूटनी, INA ट्रायल, तो इस समय बहुत सारे मिशन ही नहीं हो रहे थे। फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन चल रहे थे, क्रिप्स मिशन, वावेल मिशन, कैबिनेट मिशन। तो ऐसा बोला जाता ना कि जो अबुल कलाम आज़ाद थे वो 40 से लेके 45 तक एक खुद प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है ना, इसलिए बोला सबसे लंबा। उसके बाद 46 में प्रेसिडेंट बनते हैं JB कृपलानी, लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस। JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इंडिपेंडेंस। एक्चुअली जब ये ऐसा नहीं आप समझ लें कि एक दिन के लिए बनते थे, 46 से 47 तक यही प्रेसिडेंट रहते थे, और जो भी काम होता था एक दिन मीटिंग थोड़ी होता था, मीटिंग पूरा साल होता था, मतलब मेन मीटिंग एक दिन कुछ दिन हुआ, उसके बाद मीटिंग तो होता ही रहता है ना। इसके अलावे आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कंप्लीट GK कोर्स है जिसमें आप क्राउन GK है और NCERT समरी है। उसके ऑब्जेक्टिव कोर्स में लूसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर ऑब्जेक्टिव, आप इस नंबर पे मैसेज करके आप पता कर सकते हो, ये फ़ी है, आप देख सकते हो कुछ, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।